ऐसा आया था कि विपक्ष जो ओपोजिशन है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए पार्लियामेंट में मीन्स लोकसभा में डिमांड किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, पहला तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस, तुम लोग को ये जानना चाहिए। न्यूज़ कब का है? 26 जुलाई का। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटी का एक बहुत बड़ा लेसन खुल जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। अब इसके बैकग्राउंड पे आएंगे, एकदम बेसिक पे आएंगे, तो ध्यान से समझ लेना कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 से जुड़ा हुआ ये मामला है। पहला पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इस तरह का कोई वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ये भी बता दे रहे हैं तुम यहीं पर कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये वर्ड नहीं यूज किया गया है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कितने नंबर आर्टिकल से रिलेटेड है, तो याद रखना कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताया गया है। यानी ये वर्ड ही नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। हम क्या बोले, 75 नंबर आर्टिकल में कुछ लिखा हुआ है, उससे ये रिलेटेड है, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट जानना चाहेंगे हम लोग, ये अगर मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो ये होता क्या है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है और इसको कैसे किया जाएगा, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है और इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, ये तुमको एग्जाम में यही सब चीज़ें दिखेंगी। तो एक एक करके सब कुछ को समझते हैं हम लोग पहले। ठीक है, आराम से समझते हैं कि क्या क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो ऑपोजिशन की पार्टियां होती है, हमेशा हम लोग जानते हैं कि ये बात हम कहाँ कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, और प्लस आवर प्रेसिडेंट साहब। तो हम जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं तो जब लोकसभा या राज्यसभा उसमें दो पक्ष है, एक सत्तारूढ़ पार्टी है, एक विपक्ष है। जो सरकार चला रही है गवर्निंग पार्टी होगी जो आज की डेट में बीजेपी है, और एक ओपोजिशन होगा जो आज की डेट में कांग्रेस है। तो ओपोजिशन पार्टी जो थी उसने डिसाइड किया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे अगेंस्ट किसके, बीजेपी गवर्नमेंट के, विथ ए पर्टिकुलर फोकस ऑन द सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मतलब इसका कहना है ओपोजिशन पार्टी का कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारा है, जो फॉर एग्जाम्पल मणिपुर जो है, जो उसकी हालत है आज के डेट में, और अगर मणिपुर को सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार वहाँ के सिचुएशन को अच्छा नहीं कर पा रही है, इन दैट केस इस सरकार पर हमको विश्वास नहीं है। एकदम तुमको मतलब समझा रहे हैं ये है क्या, कि ओपोजिशन का कहना है कि जो स्थिति मणिपुर में है, ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट हैं, आप सरकार चला रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर या वहाँ पर कोई अगर अनस्टेबिलिटी है तो आप उसको दूर करेंगे और वहाँ पर स्टेबिलिटी लाएंगे, वहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नेंस देंगे। और अगर आपके होने के बावजूद ऐसी कोई घटना हो रही है, और आज के डेट में भी हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो अगर अनस्टेबल चल रहा है, वहाँ अगर अनपीसफुल चीज़ें हो रही है, अगर वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो हम लोग को आपकी सरकार पर विश्वास नहीं है। ठीक है, ये उनका कहना है कि हमको आपकी सरकार पर विश्वास नहीं है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हम बात करेंगे तो अगर विश्वास नहीं है तो विश्वास नहीं है तो इसके लिए एक प्रॉपर वे है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 534 सीट है, इसका आधा कर दोगे तो 270 प्लस आपको सीट अगर किसी के पास है तो हम कहेंगे उसकी सरकार होगी, वो मेजोरिटी की सरकार है। मतलब मेजोरिटी के लिए कितना होगा, इतना बटे 2 + 1, इतना संख्या चाहिए मिनिमम। तो अगर इससे ज़्यादा आपके पास मेंबर्स हैं तो हम कहेंगे कि आप सरकार चला रहे हैं। इधर जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसका कहना है कि आप सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन आपके चलाने के बावजूद जब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमको आप पर भरोसा नहीं है। ये तो हो गई बात बोलने वाली, लेकिन जब लोकसभा के अंदर ये बात बोली जाएगी तो इस बात पर वोट होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपकी सरकार अच्छी नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए आप ये सरकार हम नहीं मानते हैं। तो इस बात पर दोनों टोटल 534 लोग इस पर वोट देंगे। अब वोट देकर
क्लियर करेंगे कि कौन किसके पक्ष में है। अगर विपक्ष जो बोल रहा है अगर उसके तरफ इतना जो आपको नंबर बोल रहे हैं 270 प्लस, अगर इतना नंबर का वोट पड़ गया मतलब क्या हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सरकार पर जो लोकसभा के मेंबर्स हैं सारे उनको भरोसा नहीं है, मतलब सरकार गिर गई, सरकार खत्म हो गई, अब नया सरकार कोई बनेगा, ये मीनिंग है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब तुमको समझा दिए कि ये है क्या आखिर। तो इसमें विपक्ष ने कहा कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, तो बोला गया कि चलो ठीक है, तुमको अगर भरोसा नहीं है तो आओ पार्लियामेंट में और लोकसभा में वहां पर वोटिंग करा के देख लेते हैं, केवल तुमको नहीं है कि सबको नहीं है। ठीक है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ए पार्लियामेंट्री प्रोसेस, ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्योंकि पार्लियामेंट के प्रोसेस में ये चीज आएगी। ठीक है, डेट अलाउ, ये अलाउ करता है क्या कि ओपोजिशन चैलेंज कर सकता है सरकार के मेजोरिटी पर, जो सरकार की मेजोरिटी है। अगेन रिपीट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कि 534 मेंबर है, इतना बटे 2 करोड़, तो कितना आ जाएगा 2, 6 एंड 2, इतना प्लस 1, लगभग 270 के मान चलते हैं हम लोग, क्योंकि 550 लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लो 263 अगर मेंबर जिसके पास होगा उसकी सरकार बनेगी, तो ओपोजिशन इस सरकार को और इस मेजोरिटी को चैलेंज कर रहा है कि आपकी मेजोरिटी है, फिर भी हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी मेजोरिटी नहीं होगी, वहां पर हम लोग वोट कराएंगे और हम लोग को अगर इतना वोट या इससे ज़्यादा वोट आ जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि आपकी मेजोरिटी नहीं है। तो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अलाउ करता है ओपोजिशन को कि चैलेंज करने के लिए, किसको चैलेंज करेगा, सरकार को चैलेंज कर रहा है कि आप सच में हैं कि नहीं है, आइए दिखाइए अपने आप को। ठीक है, और क्या चैलेंज करता है, एबिलिटी टू गवर्न, कि आप में एबिलिटी है भी कि नहीं, आप सरकार चलाने लायक हैं कि नहीं, इसको चैलेंज किया जाता है। तो ओपोजिशन ने चैलेंज कर दिया, कारण क्या है तुमको बता चुके किस कारण से चैलेंज किया। अब इस पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो तुमको हम बोले, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे पहले कि ये सारा चीज कहाँ रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। ठीक है, ये वर्ड कहीं पर यूज नहीं किया गया है, ये ऐसा कुछ वर्ड हो कि कॉन्फिडेंस कहाँ पर लिखा हुआ है, नो कॉन्फिडेंस कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये याद रखना हमेशा, तुमको एग्जाम में यही पूछेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कितना नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है। याद रखो ये किसी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 जो बोले रिलेटेड है वो केवल इतना बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, यानी जो मंत्रिमंडल है, उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के प्रति। यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों होता है, लेकिन कलेक्टिव जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि मंत्रिमंडल सरकार वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा दिखता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, और जब लोकसभा के प्रति वो मंत्रिमंडल रिस्पॉन्सिबल है तो यहीं से तुम अपना एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाना होगा तो कौन से सदन में लाना होगा। तुमको ऑप्शन ए देगा लोकसभा, बी दे देगा राज्यसभा, सी दे देगा आइदर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, हम किसी में ला सकते हैं, और डी दे देगा तुमको नन ऑफ दीज। ध्यान से समझ लो, जब हम बोल रहे हैं कि पूरा मंत्रिमंडल किसके प्रति जिम्मेदार है तो मुझे आंसर आता है लोकसभा। तो उस अगर नो कॉन्फिडेंस हम बोल रहे हैं कि नहीं हमको मंत्रिमंडल पर विश्वास ही नहीं है तो हम कहाँ जाकर बोलेंगे, ऑब्वियस बात है हम लोकसभा में ही जाकर बोलेंगे। तो ये भी तुमको क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा दिखता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ आएगा, राज्यसभा में आएगा कि लोकसभा में आएगा, यही तुमको बताया भी गया है। दिस इज ए मोशन मूव्ड इन लोकसभा, ये हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में ये नहीं होता है। क्योंकि तुम जब पढ़ोगे, जब हम कोई बिल लाएंगे तो उसमें पढ़ते हैं हम लोग, ये बिल तुम लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया है अगर कॉन्फिडेंस को चेक करना है तो हम केवल लोकसभा में चेक करेंगे, राज्यसभा में कभी भी कॉन्फिडेंस चेक नहीं होता है। ठीक है, अब मोशन ये आएगा कैसे, क्या ओपोजिशन का कोई एक नेता उठा बोला कि चलो हमको विश्वास नहीं है तो इसके लिए पूरा लोकसभा भीड़ जाएगा काम करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि 500 में 300 लोग सत्ता में हैं और 234 लोग इधर हैं, 234 में कोई
कोई एक आदमी उठा, अब बोला कि हमको ना इस 300 वाले सरकार पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा लोकसभा इसके भरोसा को दिलाने के लिए पूरा काम रोक कर उनके साथ चल पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये सब कि लोकसभा में, पहले तो हो गया कि लोकसभा में आएगा, मोशन लाएगा कौन? तो मोशन ऑब्वियस बात है ओपोजिशन ही लाएगा, लेकिन ओपोजिशन वर्ड नहीं होता है। कोई भी एमपी, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? लोकसभा का कोई एमपी इस प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को ला सकता है। कोई भी, हम नहीं बोल रहे हैं सरकार का आदमी हो कि विपक्ष आदमी हो, कोई भी हो सकता है। एमपी होना चाहिए, वो लोकसभा का होना चाहिए, वो प्रपोजल ला सकता है नो कॉन्फिडेंस का। बट केवल इसके बोलने से नहीं काम चलेगा, इसके साथ इस प्रपोजल में कम से कम 50 और एमपी का साइन होना चाहिए। ठीक है, ये अकेला बोला तो कोई नहीं सुनेगा, इसको कम से कम 50 एमपी और चाहिए जो उसके प्रपोजल पर साइन करेंगे। ठीक है, ये ऑन द पेपर होगा, ना कि बोलने से होगा। तो पेपर पर साइन करके मिनिमम 50 एमपी लिख कर देंगे कि हमको सरकार पर भरोसा नहीं है, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहते हैं। ठीक है, तो ये होगा लाने का तरीका। तो पहला तुमको बोले कि आएगा कहाँ, तो आएगा लोकसभा में। दूसरा लाएगा कौन, तो एमपी लाएंगे विथ 50 सपोर्टर, सपोर्टर मतलब 50 और एमपी। ठीक है, 50 और एमपी ये मिलकर ये मोशन को लाने की डिमांड कर सकते हैं। अब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब हमको सरकार पर विश्वास नहीं है, ये वाला प्रपोजल अगर पास हो गया, मतलब क्या हुआ, सरकार को रिजाइन करना पड़ जाएगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में उपस्थित जितने मेंबर हैं उनका ये मानना है कि हमको सरकार पर भरोसा ही नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, अब सरकार नहीं रहेगी, यानी सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन कर देना पड़ेगा। कब, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन आर सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट दैट यूजुअली ऑकर व्हेन देयर इज ए परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट लूजिंग मेजोरिटी सपोर्ट। ऐसा माना जाता है कि सरकार के साथ, सरकार मतलब क्या हुआ कि टोटल 270 प्लस एमपी सरकार के साथ होने चाहिए, लेकिन अगर लगा ओपोजिशन को कि नहीं यार इसके साथ इतना लोग नहीं है, ठीक है, हवा में बात हो रही है, तो वो सरकार को चैलेंज कर सकता है कि आपके पास इतना लोग है कि नहीं है, आप दिखाइए हमको। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है एक पॉलिटिकल इवेंट है जिसमें ऐसा माना गया ओपोजिशन के द्वारा कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, तो जब नहीं लगेगा तो चैलेंज कर देगा, दिखाओ तुम्हारे पास कितना लोग है साथ में। ठीक है, इफ द मोशन पास, बताइए तुमको ये सरकार रिजाइन कर देगी। इनिशिएट कैसे होगा, एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा, कोई भी मेंबर ऑफ लोकसभा, यहाँ पे ये पॉइंट को स्टार मार्क कर दो, लोकसभा का वो मेंबर होना चाहिए, राज्यसभा का नहीं। एमपी जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो दोनों का होता है, लोकसभा का अलग होता है और एमपी ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का अलग होता है, और इस सबको हम लोग कहते हैं एमपी। ठीक है, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में कौन वाला मेंबर, जो लोकसभा का मेंबर है वही ला सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर को ये अलाउ नहीं है। मोशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय 50 मेंबर, कम से कम उसको 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, वो लिख के दे दिया, 50 मेंबर ने लिख कर दे दिया कि हमको विश्वास नहीं है, वो राइटिंग में लिख कर दे देगा। देगा किसको लिख कर, वो देगा लिख कर स्पीकर को, कहाँ के स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को लिख कर देगा कि देखो हम लोग लिख कर दे रहे हैं कि हमको सरकार पर विश्वास नहीं है। ठीक है, अब ये जब स्पीकर के पास सबमिट हो जाएगा, ठीक है, तो स्पीकर उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है तुमने जो बोला हम तुम्हारी बात सुन लिए। ठीक है, वो सुन लेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हाँ तुम्हारे इस प्रपोजल पर हम डिस्कशन करेंगे और डिबेट करेंगे और वोट भी करवाएंगे। तो ये डेट निर्धारित होता है। ठीक है, एक डेट टाइम निर्धारित होता है। ये टाइम कौन बताएगा, स्पीकर बताएंगे कि हम फलना तारीख को आपके प्रपोजल पर डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे और वोट करवाएंगे। ठीक है, तो जब मोशन जब एडमिट हो जाएगा तो स्पीकर डिसाइड करेगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन डिसाइड करता है कि कब होगा, वो तो मेंबर लिख के दे दिया, तो डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेंगे स्पीकर। और स्पीकर वहाँ पर टाइम निकालते हैं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो टाइम देंगे सबको। जो टोटल 534 मेंबर था सबको इन्फॉर्म करेंगे कि भैया फलना तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आप लोग आइएगा, जिसको जो बोलना है बोलिएगा और फाइनली हम लोग वोटिंग करवाएंगे। ठीक है, ये सब बातें कहाँ लिखा हुआ है, ये सब बातें लिखी हुई है लोकसभा रूल्स में।
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। लोकसभा रूल्स जो है, लोकसभा कैसे चलता है उसका जो बुक है रूल्स का, उसके रूल नंबर 198 में ये चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद डिबेट स्टार्ट होगा उस तारीख को, कहाँ, लोकसभा में। डिबेट मतलब क्या हुआ कि पक्ष और विपक्ष दोनों बोलेगा अपनी अपनी बात। विपक्ष बोलेगा कि हम ये कारण है जिस कारण से हम सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं। सरकार अपनी बातों को रखेगी कि देखो हम ये काम किए, तुम हम पर भरोसा करो, हम कर रहे हैं ये काम। मतलब क्या हुआ, एक तरफ से एक पार्टी सरकार की विफलताओं को बताएगी और दूसरे का सरकार अपनी सफलताओं को बताएगी, और दोनों अपनी बातों को बताकर जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उसको कन्विंस करेगी। कन्विंस करने को देखो हम जो बोल रहे हैं हम ही सत्य बोल रहे हैं। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लग गया कि सरकार की बात सही है तो वो सरकार के फेवर में वोट करेगी। अगर लग गया उनको कि ऑपोजिशन जो बोल रहा है वो सही है तो वो सरकार के विरोध में वोट करेगी। तो यहाँ पर एक तरीके से वोटिंग होना है, तो दोनों पार्टी अपनी अपनी बातों को वहां पर रखते हैं। इट विल बी मूव्ड बाय द मेंबर हु सबमिटेड इट, द गवर्नमेंट विल देन रिस्पॉन्ड टू द मोशन। अब गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्ड करेगी, गवर्नमेंट रिटेन में और बोल के बताएगी, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी विल देन हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द मोशन। ऑब्वियस बात है कि जब ऑपोजिशन ने ये लाया नो कॉन्फिडेंस मोशन तो उसको मौका मिलेगा बोलने का कि क्यों हमको आपकी सरकार पर भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर ऑपोजिशन भी बोलेगा, यहाँ पर गवर्नमेंट में जो बैठा हुआ है वो भी रिस्पॉन्ड करेगा, और उसके बाद आफ्टर डिबेट होगा वोट, ठीक है। वोट कैसे होता है, दो तीन तरीके से वोट होता है। एक तो सिंपली होता है बोल के कि स्पीकर साहब पूछेंगे कितने लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में हैं, बोलिए यस या नो, तो वो काउंटिंग होता है आवाज़ का, कितना आवाज़ किसमें लाउड हुआ। या दूसरा तरीका है वोट करने का, वो बक्सा में जैसे पर्ची डाल के हम लोग वोट करते हैं वो तरीके से भी वोट होता है। तो वहाँ पर स्पीकर डिसाइड करेंगे कि वोटिंग कैसे होएगा। तो आफ्टर डिबेट लोकसभा वोट करेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। अब क्या होगा, इसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो मोशन पास हो जाएगा। मोशन पास मतलब क्या हुआ कि मेजोरिटी को महसूस हो गया कि सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन दैट केस सरकार क्या होगी, गिर जाएगी, सरकार को रिजाइन करना पड़ जाएगा। और सरकार कब जीतेगी, जब मोशन जो है डिफीट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मोशन जब लाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन तो उसके फेवर में कम वोट पड़े और सरकार के फेवर में ज़्यादा वोट पड़े, तो सरकार जीत गई और सरकार कंटिन्यू रह जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ जीत हार का फैसला। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इसमें तुमको, ठीक है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल सा बोलता है अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जो विपक्ष को सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती देने की अनुमति है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। कौन ला सकता है तो बता दिए तुमको, सरकार के खिलाफ कोई भी सदस्य मतलब लोकसभा का मेंबर वो ला सकता है, और 50 सदस्यों का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर पास हो गया तो क्या होगा, पास हो गया तो कुछ नहीं होगा, सरकार गिर जाएगी। पास नहीं हुआ तो क्या होगा, तो सरकार कंटिन्यू करते रह जाएगी। मतदान कैसे होता है, तो मतदान होता है इसका वोटिंग करके, ठीक है, मतलब वोटिंग करवाया जाता है। अब इसमें दो चार फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में दिख सकते हैं। जैसे 24 घंटे से ज़्यादा बहस चली जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, ठीक है, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो उनके खिलाफ भी 1964 में अविश्वास प्रस्ताव आया था, और वो उस पर जब बहस छिड़ी तो वो बहस 24 आवर से ज़्यादा छिड़ी, मतलब कंटिन्यू 24 आवर तक चलता रह गया, इतना लोग बोलते रह गए, ठीक है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 24 घंटे से ज़्यादा बहस चलती रह गई थी लाल बहादुर शास्त्री के समय में, जब उनके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। सबसे अधिक अगर अविश्वास प्रस्ताव बोले किसके खिलाफ आया तो इंदिरा गांधी के खिलाफ। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ 15 बार आ चुका है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मतलब तुमको पीटी में दिख जाएगा। लेकिन मजेदार चीज़ क्या है, हर मौके पर उनकी जीत हुई। मतलब क्या हुआ, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1963 में जेबी कृपलानी लाए थे नेहरू सरकार के खिलाफ। मतलब तुम लोग जानते हो कि नेहरू जी का शासन रहा शुरू में, ऐसा दिमाग में मत लाना कभी भी, नेहरू के गवर्नमेंट पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, ठीक है। मोरारजी देसाई ऐसे पीएम रहे
पर अविश्वास प्रस्ताव आया और सरकार गिर गई। ठीक है, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में इनकी हार होती है और बाद में इनको रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, आपके अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, चूंकि उनके समय में मोशन पर वोट नहीं हुआ, वो पहले ही रिजाइन कर दिए। ठीक है, सरकार में जो रहेगा उसको पता तो रहेगा ना कि उसके फेवर में कितना लोग को वोट मिलने वाला है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी 3 बार आया था, लेकिन तीनों बार वोटिंग नहीं हुआ। ठीक है, वो पहले ही रिजाइन कर दिए। 2018 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, जिसमें देखो कितना वोट पड़ा था। नरेंद्र मोदी को मिला था 325 वोट और विपक्ष को मिला था 126 वोट। तो इस मार्जिन समझ सकते हो, मार्जिन क्या, ऑब्वियसली मेजोरिटी किसके साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ थी। तो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और नरेंद्र मोदी की सरकार कंटिन्यू रह गई। तो ये कुछ डाटा है, ठीक है, जो तुमको पीटी में डायरेक्टली दिख सकता है। जो पहले बताया वो तुमको कुछ कॉन्सेप्ट था वो बताए, जो तुमको याद रखना चाहिए, तुमको समझना चाहिए। और ये कुछ डेटा है, जो डेटा तुमको डायरेक्टली एग्जाम में दिख सकता है। तो ये तुम्हारा न्यूज़पेपर से